अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्सरसाइज 1.2। बड़ी इजी और सिंपल और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इसमें हैं, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि टिक द करेक्ट, ये साइन जो है करेक्ट की मतलब सही की है, इसको टिक करें अगर वो फिनाइट है, क्रॉस करें अगर वो इनफिनाइट है। अब थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करते हैं कि फिनाइट क्या होता है और इनफिनाइट क्या होता है हमारा। ठीक है, अब देखें किस तरीके से हम फिनाइट करेंगे, इसको थोड़ा सा गौर कर देते हैं। अब देखें टिक, देखें फिनाइट से मुराद है जो चीज़ें फिनाइट हों, ठीक है ना, जो हम गिन सकें। ठीक है, गिन सकने से मुराद क्या है, देखें यहाँ पे एक सेट गिवन है DEFGH है। ठीक है, अब इसको हमने गिनना है। ठीक है, अब गिने 1 2 3 4 5, हाँ ये तो हम गिन सकते हैं। तो इसको हम क्या कौन सा टिक करेंगे, येलो से हम कलर थोड़ा सा और ले लेते हैं और ब्राउन ले लेते हैं, तो इसको हम टिक कर दें, हाँ ये हम गिन सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि कह रहा है ओड नंबर्स लेस देन 11। अगर ओड नंबर लिखे जाते हैं तो 1 3 5 7, ठीक है, और 9, फिर उसके बाद 11 आता है। 11 से जो है ना कम, 11 से कम जो है ना ये सारे हैं। ठीक है, तो हम 1 2 3 4 5 ये हम गिन सकते हैं, तो ये भी हमारा फिनाइट हुआ। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ है कि लास्ट में हमने ऑब्जर्व किया कि इनके 3 पॉइंट हैं। देखें इस तरीके से 3 पॉइंट हैं, ये 1 2 3। ये जो पॉइंट है ये कंटिन्यूटी को शो करते हैं कि ये जो 6 7 8 9 ये लगातार इस तरह चलता जा रहा है, बट आप ये नहीं बता सकते कि ये जाएगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ रुकेगा। तो ये फिनाइट नहीं है, मतलब ये महदूद नहीं है। फिनाइट से महदूद कहते हैं और इनफिनाइट ला महदूद कहते हैं, जो महदूद ना हो। तो ये महदूद नहीं है, ये इनफिनाइट है, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पे चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द मंथ ऑफ द ईयर्स। अब द मंथ ऑफ द ईयर से मुराद क्या है कि एक साल के कितने महीने होते हैं। हम सबको पता है कि 12 महीने होते हैं, 12 महीने आप गिन सकते हो, तो ये भी हमारा फिनाइट हुआ। आते हैं 5वें इसके क्वेश्चन के ऊपर, द नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई, आसमान में सितारों का सेट। अब देखिए आसमान के अंदर आप कोई भी सितारे नहीं गिन सकता, तो ये हमारा फिनाइट नहीं है, ये इनफिनाइट है, तो इसको हमने क्रॉस दे दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है सेपरेट द एम्प्टी एंड सिंगलटन सेट। यहाँ पे भी दो जो है ना चीज़ें हमें सिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक तो एम्प्टी, एक सिंगलटन। एम्प्टी उसे कहते हैं जो खाली हो, सिंगलटन उसे कहते हैं जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो। ठीक है ना, वैसे एलिमेंट मैंने पीछे समझाए हुए हैं। यहाँ पे एक सेट लिखा है DEFGHI और GH जो है, ये जो ABC हैं इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, मेंबर्स भी कहा जाता है। जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। होल नंबर लेस देन 0, बेसिकली होल नंबर होते क्या हैं, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबरों को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। पर ये कह रहा है 0 से कम, तो 0 से कम तो कोई नंबर ही नहीं है, तो बेसिकली ये क्या हो गया हमारा, एम्प्टी हो गया। तो यहाँ पे आप इसको एम्प्टी लिख सकते हो। ठीक है, जगह नहीं, मैंने सिर्फ छोटा सा लिख लिया, कोई मसला नहीं। सेकंड क्वेश्चन में आ जाएं तो इसके अंदर सिर्फ देख रहे हैं एक ही है, एक ही एलिमेंट है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं भाई ये जो है हमारा सिंगलटन है, सिंगलटन। ठीक है, ये हमारा सिंगलटन सेट है क्योंकि इसके अंदर एक सिर्फ 2 ही है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डेज ऑफ अ वीक बिगिन विथ W। अब देखें जो स्टार्ट होते हैं, मंडे पहले आता है जो M से स्टार्ट होता है, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो ये तो W से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही है, तो जो एक होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं सिंगलटन। ठीक है, उसे हम कहते हैं सिंगलटन, ये भी हमारा सिंगलटन हो गया। अब कहते हैं मंथ ऑफ द ईयर्स बिगिन विद द E। अब जो है ना E से स्टार्ट होने वाले, अब जनवरी होता है, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कोई भी हमारा
ई से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे एम्प्टी, क्योंकि ऐसा कोई भी मंथ नहीं है ईयर का जो स्टार्ट हो। अब करते हैं नेचुरल नंबर्स बिटवीन 11 एंड 12। अब देखें नेचुरल नंबर, हमें तो पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर बेसिकली होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। इधर मैं थोड़ा सा लाइट कलर कोई ले लेता हूँ जिससे आप लोगों को दिखाई दे। ये ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह चलता ही जाएगा। फिर 5 6 7 8 9, ये 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, सो ऑन चलता ही जाएगा। पर क्या 11 और 12 के बीच में कोई और नंबर होता है? नहीं होता, कोई भी नंबर नहीं होता। तो इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी हम एम्प्टी ही कहेंगे, ठीक है। बड़ा ही ईजी सा और सिंपल सा क्वेश्चन था ये जो हमने किया। चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है मेक ए इक्वल सेट द फॉलोइंग। जो ये सेट गिवन है इसका इक्वल बना लें। तो आपने नथिंग बट सेम आपने इस तरह का बनाना है, तो आपने यही चीज़ें लिखनी है भाई। 97, इधर थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी तो हम इधर लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। पहले का क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा 97, 98, 99, फिर 100। ये हमारा पहले का इक्विवेलेंट बन गया। दूसरे का हम क्या बनाएंगे, दूसरे का सेम वही चीज़ें आ जाएंगी, L M N O फिर P, ठीक है। बाकी आ गया तीसरा ये B है, तो इसके लिए आप वैसे ही B बना दें, कोई मसला नहीं, ये इस तरह ही होगा। खाली का सेम आपने खाली बना देना है। और जहाँ तक इसकी बात है तो आपने फिर पाँचवें के लिए भी वही चीज़ें 2 4 6 8 एंड 10 आपने लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मेक ए इक्विवेलेंट। देखें इक्वल में क्या होता है, सेम नंबर हों और उतने ही हों। इक्विवेलेंट की एक नेचर है। देखें इक्विवेलेंट कहता है कि एक जितने हो। अब एक आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने देखा होगा कि कोई क्रिकेट टीम होती है, दो टीमें आपस में खेलती हैं, क्या वो इक्वल होती हैं कि वो इक्विवेलेंट होती हैं? आप में से शायद कोई कहे भाई सर वो इक्वल होती हैं, ठीक है, पर ये आपको बता दूं कि वो इक्वल नहीं होती, वो इक्विवेलेंट होती हैं। उनकी तादाद सेम होती है, ना कि वो खिलाड़ी सेम होते हैं। इक्वल तो इस तरह हो जाएंगे भाई, इंडिया में भी आफरीदी उधर से भी खेले, आफरीदी इधर से भी खेले, तो ये मुमकिन है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आफरीदी होगा, वहाँ पे कोई और होगा उनका, ठीक है, इंडिया के हिसाब से। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो एक जितने होते हैं, 11 प्लेयर्स इधर होते हैं, 11 प्लेयर्स उधर होते हैं, इसलिए हम कहेंगे ये इक्विवेलेंट होते हैं। अब देखिए अगर इसके लिए मुझे इक्विवेलेंट बनाना है तो लाजमी नहीं है कि मैं 1 2 3 4 लिखूँ, 5 6 7 8 में 4 नंबर लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे A B C and D, तो 4 नंबर इधर 4 नंबर इधर। और एक चीज़ मैं बता दूं, थोड़ा सा इसकी साइन जो होती है ना वो इस तरह होती है, अलमंदा इधर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, वो इस तरह, दूसरा भी इस तरह ही होगा, ठीक है, थोड़ा अलमंदा की टाइप होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें 5 लिखे हुए हैं तो आप इस तरह लिख दें, ज़रूरी नहीं है। अब देखें ये हो, अब यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ABC ना लिखूँ मैं, यहाँ पे ABCDEF जो है 5 लिख दूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A B और C, ये भी इसका इक्विवेलेंट है। इसकी बारी आ रही है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 4 6 8, कितने 5 एंड 8 और फिर 10। ज़रूरी नहीं है बस उनकी तादाद सेम हो, यहाँ 5 है तो ये भी 5 होने चाहिए। अगर ये है मिसाल के तौर पे मैं लिख दूँगा P Q और R लिख देता हूँ, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहे हैं। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं और ये थोड़ा सा इसको मिटा भी देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेक ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। अब पॉसिबल सबसेट इनके मालूम करने। अब सबसेट क्या होता है, जो भी इसके छोटे छोटे सब मतलब छोटा सेट मतलब सेट होते हैं, मजमूए होते हैं। अब देखें एक हमारे पास सेट अवेलेबल है, इसको हम यहाँ पे इस तरह ले लेते हैं, थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास सेट है भाई G नाम से, जिसके अंदर हमारे पास 2 4 और 6 अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके सबसेट किस तरह बन सकते हैं, याद रखिएगा हर सेट के अंदर एक तो खाली सेट मौजूद होता है,
फिर कौन सा सेट इससे बन सकता है, 2 का बन सकता है, ठीक है, इसमें से ही हो, एक्स्ट्रा कुछ इस्तेमाल नहीं करना। 4 का बन सकता है, उसके बाद आपका 6 का खुद बन सकता है, फिर आप इसको क्या करेंगे 2 और 4 का बन सकता है। देखिए मैंने 2 को 4 से ले लिया। अब एक और चीज़ आप लोगों को जहन नशीं होनी चाहिए कि बहुत से क्या करेंगे 2 और 4 लिखा, तो कहीं पे वो लोग वो ये इस तरह भी लिखेंगे 4 और 2, कहेंगे सर सेट के अंदर ऑर्डर का तो मसला नहीं होता ना, क्योंकि ये भी चीज़ तो बराबर ही आगे पीछे लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं, पर याद रखिए सबसेट के लिए ये बराबर होने की वजह से हम या ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, क्योंकि ये लिखा ये लिखेंगे भी तो ये बराबर ही चीज़ होती है ना, क्योंकि ऑर्डर का मसला नहीं होता। तो हम 2 को अगर 4 से रखा तो 4 को 2 से नहीं रखेंगे, फिर हम 2 को 6 से रख देते हैं, ठीक है, उसके बाद ये 2 सबसे हो गया। अब बात आती है हमारी 4 की, 4 को हम 6 से रख देते हैं। अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 2 वाले हो गए। क्या ये भी बन सकता है, ये भी तो इसमें मौजूद है ना, क्या मैं एक्स्ट्रा कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा, ये भी इसमें मौजूद है। अब देखें मैं यहाँ पे रुक गया, मुझे पता था ये कितने बनेंगे। अब देख कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 बने हुए हैं। ये मुझे पहले से ही पता था कि ये 8 बनेंगे, किस तरह ये मुझे पता था। एक आगे जाके आप 7th क्लास में एक चीज़ पढ़ोगे पावर सेट, ठीक है, वहाँ पे एक फार्मूला होता है 2 पावर n, n इज़ अ नंबर ऑफ द एलिमेंट। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, तो 2 के ऊपर आप 3 रख दोगे तो ये 2 जो है 3 दफ़ा ओपन होगा, तो 2 to the 4 4 to the 8, देखें ये 8 ही बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखिएगा ये हिस्सा जो है पावर सेट का हिस्सा है, आपने यहाँ पे ये लिखना नहीं है, तो पर आपकी नॉलेज के लिए आपको पता हो कि आपने कितने इसके सेट बनाने हैं। तो अगर आपने कम बनाए भी आपने मिस्टेक की हुई है, अगर आपने ज़्यादा बनाए हैं भी तो आप समझे आपने कोई मिस्टेक की हुई है। तो ये चीज़ यहीं पे क्लियर होती है। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एच की बात की जाए तो इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं 0 एंड 2। अगर मैं इस पावर सेट की बात करूं तो 2 तो इसका होता है, इसके ऊपर इसके एलिमेंट रखते हैं, तो 2 एलिमेंट है तो 2 दफ़ा इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर 4 बनेंगे। चलो बनाते हैं। पहला क्या बनेगा, खाली तो सब में होता है, फिर 0 का बनेगा, फिर हमारा 2 का बनेगा, फिर हम 0 और 2 का बनाएंगे। देखें ये इसका बन गए सारे के सारे। उसके बाद आता है हमारा तीसरा आता है आई के अंदर हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास है D E और F। अब देखें इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है तो यही चीज़ होगी। एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, अच्छी सी बात, आप लोगों को शायद 3 से ज़्यादा कभी मिलेंगे भी नहीं, शायद 4 मिल जाए, पर 4 से तो इनफ होते ही नहीं है। 4 का भी आपको शायद 7th क्लास में मिल जाए, यहाँ पे नहीं होगा। आप परेशान मत हों कि आपकी क्लास में अगर कहीं पे आ जाए तो यहाँ तक तो यही आएंगे, ठीक है। 4 से तो कतई आगे नहीं आएंगे, वो इतने बढ़ जाते हैं। चलें इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा क्या होगा, खाली होगा, दूसरा हमारा D होगा, तीसरा हमारा E होगा, फिर हमारा क्या होगा F होगा, फिर हम 2 को मिलाएंगे, कौन सा D और E होगा, फिर हम D को F से मिलाएंगे, फिर ये दोनों हो गए, फिर E को F से मिलाएंगे, ठीक है, ये भी हो गए हमारा। अब हमारे कितने हो गए, देखें 1 2 3 4 5 6 7, 8वां रहता है, तो हमें पता है वो तीसरा खुद भी तो होगा ना, खुद में खुद भी तो मौजूद है ना, इसलिए हम सारा हमने लिख लिया। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हमारी क्लियर हो रही है कि भाई ये चीज़ें किस तरह हो रही हैं। ये भी हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चौथे की बात करते हैं तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में क्या, पहले तो खाली बनेगा, दूसरा खुद इसका 9 बनेगा। अगर इसकी पावर सेट की बात की जाए 2 के ऊपर 1 ही रखेंगे तो एक पावर तो वो 2 ही होगा, तो 2 इसके बन चुके हैं। अब लास्ट 5 में नहीं करूँगा क्योंकि ये एज इट हमने सेम, ये भी हमारा इससे मैच हो रहा है, ये भी हमारा इससे मैच हो रहा है, तो आप इन दोनों को देखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो ये मैंने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो सपोर्ट आप दिखाएं लाइक और सब्सक्राइब से, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह आगे जाके हम और बेहतरीन वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।